हेलो एवरीवन। मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्टैक्स के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में समझा था रिकर्सन के बारे में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम अपनी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की सीरीज में एरेज को देख चुके हैं, रिकर्सन को देख चुके हैं, और आज की वीडियो में हम समझेंगे स्टैक्स के बारे में। फिर हम समझेंगे एडवांस रिकर्सन और उसके बाद क्यूज, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में हैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए मैं सारी चीज़ें सीक्वेंस में ही लेके चल रहा हूँ। क्योंकि जब आपको स्टैक्स पता होगा तो आप एडवांस रिकर्सन समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टैक की पूरी थ्योरी एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन पाइथन लैंग्वेज में देखने वाले हैं कि किस तरह से हम उसको कोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक स्टैक होता क्या है। तो स्टैक अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बोलूं तो कभी आपने किताबें रखी हैं एक के ऊपर एक, तो वो होता है स्टैक। कभी भी आप एक के ऊपर एक चीजें अगर रखते जाते हैं कहीं भी, चाहे फिर वो कपड़े आपने फोल्ड करके रखे हों, चाहे फिर वो प्लेट्स आपने रखी हों, फिर चाहे आपने बुक्स रखी हों, तो उसको हम स्टैक कहते हैं। सो स्टैक इज अ सिमिलर टू द पाइल ऑफ बुक्स, चेयर्स एक्सेट्रा इन रियल लाइफ। कि आपने कुछ भी, जैसे आप चेयर्स रखते हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, उसी तरह आप बुक्स भी रखते हैं, प्लेट्स रखते हैं। तो कोई भी चीज अगर आप रखते हैं इस तरह से तो उसको हम कहते हैं स्टैक। एंड इट फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। आप किसी में भी देखें, अगर आपने बुक्स रखी है, लेट्स से आपने रखी है पहले हिंदी की बुक, फिर इंग्लिश की, फिर मैथ्स की, फिर साइंस की बुक, तो अगर आप उस फाइल में से, उस स्टैक में से बुक उठाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उठा सकते हैं सबसे ऊपर वाली बुक। यानी कि जो आपने सबसे ऊपर साइंस की बुक रखी है वही आप उठा सकते हैं। और सबसे पहले अगर आपको रखनी है तो सबसे नीचे बुक जाएगी, जो आपने पहले रखी होगी वो नीचे, उसके बाद वाली उसके ऊपर, उसके बाद वाली उसके ऊपर, और जब आपको निकालनी है तो जो सबसे लास्ट में आई थी वो सबसे पहले बाहर जाएगी, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी। इट इज द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर, ये सबसे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है। लेट्स सी द सिनेरियो विद अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। तो अब इसका हम सिनेरियो देखते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल दे रखा है बुक्स का, कि आपकी इस तरह से एक के ऊपर एक बुक्स रखी हुई हैं, तो वो एक स्टैक होता है। और इसमें से अगर आपको बुक निकालनी है तो सबसे पहले आप सबसे ऊपर की बुक निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको स्टैक का मतलब समझ आ गया होगा और आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी पता चल गया होगा स्टैक का। तो इसका जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर जगह, तो आपको हर डेटा स्ट्रक्चर का रियल वर्ल्ड एग्जांपल पता होना चाहिए। तो आपको स्टैक का पता चल चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको उस फाइल में से, स्टैक में से बुक निकालनी है तो आप सबसे पहले वो बुक निकालेंगे जो सबसे टॉप पे होती है, और अगर आप रखेंगे तो वो बुक सबसे नीचे ही जाएगी। तो ये प्रिंसिपल जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल, ये आई थिंक आपको क्लियर होगा। वही सारी चीज यहाँ पर लिखी है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशंस की। तो स्टैक में जो आपके ऑपरेशन होते हैं वो चार तरह के होते हैं। तो पहले हम अपने ये दो ऑपरेशन समझ लेते हैं। पहला है पुश यानी कि ऐड यानी कि इंसर्ट, दूसरा है रिमूव यानी कि पॉप। सो स्टैक में हम पुश एंड पॉप बोलते हैं। पुश का मतलब होता है ऐड करना, पॉप का मतलब होता है रिमूव करना। सो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स से हमारा स्टैक बना हुआ है, ये अभी एम्प्टी स्टैक है। आपको आई थिंक क्लियर है ये सारी चीजें अभी तक। उसके बाद जैसे ही हमने पुश किया 1, तो हमारा जो स्टैक है इसके अंदर ये 1 आ गया है। उसके बाद जब हमने पुश किया 2, तो यहाँ पर इसके ऊपर 2 आ गया है। अब ये चीज आप ध्यान से देखिए, जैसे हम पहले डाला, हमने पहला जो पुश किया उसके ऊपर हमारा जब सेकंड पुश होगा तो डेटा उसके ऊपर आएगा। और मैं ये नीचे वाला 1 अगर चाहूँ निकालना तो ये नहीं निकाल सकता, ये मेरा स्टैक के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि 1 आपको निकालना है पहले, तो आप दूसरा डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करेंगे। सो उसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे, बट अभी है हमने पुश किया 2 तो ऊपर आ गया, फिर हमने पुश किया 3, ये इसके भी ऊपर आ गया। अब अगर मैं पॉप करूं तो कौन सा एलिमेंट आएगा? सबसे पहले मेरा अगर पॉप करूं तो बाहर आएगा 3। उसके बाद हमारा स्टैक क्या बचेगा? 1 और 2, ये इसके अंदर रहेगा। अब मैं अगर दोबारा पॉप करूं तो आएगा मेरा 2। तो यही प्रिंसिपल आपका जो है स्टैक फॉलो कर रहा है कि आप पहला पुश आपका नीचे आया, अगला पुश उसके ऊपर आया, अगला पुश उसके ऊपर आया। या आप इस तरह से समझ सकते हैं, आपने पहली बुक रखी लेट्स से हिंदी की, अगली बुक रखी इंग्लिश की, फिर रखी मैथ्स की। अब 3 में से अगर आप बुक्स उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कौन सी उठा पाएंगे? जो सबसे ऊपर आपने रखी है, तो आपने वो बुक उठाई। उसके बाद फिर दूसरी बुक उठाना चाहते हैं तो दूसरी उठाई। तो अगर आप लेट से एक्सेस करना चाहते हैं ये पहली वाली बुक, तो आपको पहले इन दो बुकों को निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सबसे इस वाले को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर आप जो भी वैल्यू चाहते हैं उसके ऊपर वाली वैल्यूज को आपको पहले पॉप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। सो आई थिंक आपको ये चीज अब बिल्कुल क्लियर है। अब इसके दो ऑपरेशन और हैं वो देख लेते हैं। तो
अब आता है हमारा पीक एंड इज एम्प्टी। तो पीक का मतलब होता है टॉप एलिमेंट। सो अगर हमारा स्टैक ये है तो अगर मैं पीक फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे मिलेगा 3, यानी जो सबसे टॉप पर है। उसके बाद इज एम्प्टी कि क्या मेरा स्टैक खाली है या नहीं। तो ये हम स्टैक ओवरफ्लो के बारे में देखने वाले हैं कि स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं कर रहा। सो इज एम्प्टी के बारे में देखेंगे, और यानी कि अगर आपके स्टैक में एक भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर इस केस में हमारी 3 वैल्यूज हैं, तो वो एम्प्टी नहीं है, और अगर वो ब्लैंक है तो वो एम्प्टी है। तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं कि इसको हम कोड कैसे करेंगे। सो स्टैक की इंप्लीमेंटेशन आपकी दो तरह से हो सकती है, एक आपकी एरेज की हेल्प से, या पाइथन में जिसको आप लिस्ट भी कहते हैं। और पाइथन में स्टैक को इंप्लीमेंट करना लिस्ट की हेल्प से बहुत ज्यादा इजी है। उसके बाद हम इसको जब हम पढ़ लेंगे लिंक लिस्ट वगैरह के बारे में, तो हम स्टैक्स को इंप्लीमेंट करेंगे लिंक लिस्ट की हेल्प से भी। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। अब मैं अपने यहाँ पर VS कोड पे आ चुका हूँ। तो स्टैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्लास बनानी होगी। तो मैंने क्लास बना दी है स्टैक, जो कि किसी को इनहेरिट वगैरह नहीं करेगी। सो सिंपल मेरी क्लास स्टैक है। उसके बाद मैं अपना जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करने वाला हूँ। तो इसके अंदर मैं पास कर दूंगा सेल्फ को। और यहाँ पर दूसरा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए मुझे, तो ये मेरा सेल्फ हो चुका। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो स्टैक है उसको यहाँ पर बनाने वाला हूँ, यानी कि सेल्फ डॉट, यहाँ पर कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जो भी आप अपना, यानी कि जो एरे होने वाला है उसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर। तो लेट्स से मैं इसका नाम देता हूँ एलिमेंट्स, या फिर आप स्टैक वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। तो ये एक एम्प्टी लिस्ट होने वाली है स्टार्टिंग में। फिर हम करेंगे डेफ पुश। हमें यहाँ पर जितने मेथड्स बनाने हैं, तो इसके अंदर सेल्फ और डेटा दो चीजें चाहिए होंगी। अभी के लिए इसको पास कर देते हैं, और उसके बाद दूसरा मेथड डिफाइन कर देते हैं पॉप। ये क्या करेगा मेरा, ये भी सेल्फ लेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ये डेटा रिटर्न करेगा। और इसको भी अभी के लिए पास कर देते हैं। और नेक्स्ट हमारा होने वाला है डेफ। नेक्स्ट हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है पीक। सो इसमें भी कोई ये एलिमेंट नहीं लेगा, तो इसको भी हम यहाँ पर सिंपल पास अभी कर देते हैं। इनको अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हम। और लास्ट हमारा इज एम्प्टी। सो ये क्या करेगा, ये भी कुछ नहीं लेगा, और ये रिटर्न करेगा। इसको देखेंगे, पास कर देते हैं। सबसे पहले पुश करना है आपने, जैसा सिंपल आपको अगर कोई भी डेटा ऐड करना है किसके अंदर, लिस्ट के अंदर, तो आप इसको किस तरह से करेंगे। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में डबल अंडरस्कोर आएगा यहाँ भी। ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, डेटा लिया आपने, सेल्फ डॉट एलिमेंट्स डॉट अपेंड, और उसके बाद आप क्या कर देंगे इसमें, तो डेटा है, क्योंकि आपका स्टैक यही तो काम करता है। अपेंड का मीन्स लास्ट में ऐड करना, तो ये मेथड आपका इसको इंप्लीमेंट कर देगा। अब उसके बाद अगर आपको पॉप करना है, सेल्फ डॉट एलिमेंट्स डॉट, अब इसमें आप कौन सा मेथड लगाएंगे, पॉप, क्योंकि ये आपका मेथड है ही। और यहाँ पर फिर इसको हम पॉप को कैपिटल P कर देते हैं, या फिर हम हाँ कैपिटल P कर देते हैं, वरना फिर ये यहाँ पर इसको रिकर्जन समझ सकता है। इसको हमने पॉप कर दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, पीक यानी कि सबसे टॉप का एलिमेंट। हम रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पे क्या, सेल्फ डॉट एलिमेंट्स, और उसके बाद इसमें जो सबसे टॉप पे यानी सबसे लास्ट एलिमेंट है, जो कि हम -1 से रिटर्न कर सकते हैं पाइथन में। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर है। इज एम्प्टी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, कि जो मेरा लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट एलिमेंट्स है वो है 0 के इक्वल, तो ये ट्रू फॉल्स अपने आप रिटर्न करेगा। ये इतनी क्लास इसकी स्टैक की इंप्लीमेंटेशन है। और उसके बाद चलिए अब इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जो कि होएगा इस तरह से। अब इसमें हम सारे फंक्शन कॉल करते हैं, और अभी के लिए हम इसमें एक और मेथड बना देते हैं कि जो हमारा स्टैक प्रिंट करेगा। डेफ प्रिंट स्टैक नाम से मैंने एक मेथड बना दिया है, जो कि सेल्फ लेगा, और उसके बाद करेगा फॉर आई इन सेल्फ डॉट एलिमेंट्स, और उसके बाद प्रिंट करेगा आई को। इतनी, और उसके बाद हम इसको एंड कर देते हैं कोर्स के साथ। इस तरह से। तो अब हम अपना जो स्टैक है इसके अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। पहले स्टैक डॉट पुश, और उसके बाद लेट्स से मैंने डाला 1, और अब पहले कुछ वैल्यूज और इंसर्ट कर लेते हैं। स्टैक डॉट पुश 2, उसके बाद स्टैक डॉट पुश 3। चलिए अब इसको रन करने के बाद हमने कुछ पुश किया, उसके बाद स्टैक डॉट हम यहाँ पर प्रिंट स्टैक करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। इसे मैं रन करता हूँ, 1 2 3। तो ये मेरा 1 2 3 में आया, यानी सबसे पहले 1 है, 2 है, 3 है।
तो अब इससे आपको नहीं पता चलता कि 1 2 3 क्या सबसे टॉप पे है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम टॉप का एलिमेंट देखेंगे कि क्या मेरा टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। सो डिफाइन नहीं करना, माफ कीजिए, स्टैक डॉट पीक, और इसको हम प्रिंट करके देखेंगे तो इसे रिटर्न करना चाहिए 3। सो ओके, यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट में डालना चाहिए क्योंकि मैं वहाँ रिटर्न कर रहा हूँ प्रिंट। सो अब इसे रन करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 मेरा जो पीक का एलिमेंट है। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी। हम इसको एक बार पॉप करके भी देख लेते हैं यहाँ पर, और स्टैक डॉट पॉप, और उसके बाद फिर से हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। तो पहले ये 3 देना चाहिए, उसके बाद ये 2 देना चाहिए। सो चलिए इसे रन करते हैं। स्टैक ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट पॉप। ओके, सो यहाँ पर स्टैक के अंदर कोई पॉप एट्रीब्यूट ही नहीं है। ओके, ये वाला पॉप नहीं है, कैपिटल पी आएगा क्योंकि हमने पॉप को इस तरह से इंप्लीमेंट किया है। लेट्स रन इट। रन किया, देखिए पहले आपका 3 आया जो आपका इस वाले की हेल्प वजह से आया है क्योंकि हमारा पहले 3 थे। फिर हमने इसको रिमूव कर दिया, यहाँ पर पॉप किया, और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने इसको पीक दोबारा प्रिंट किया तो ये आपका 2 आया जो कि आपका दोबारा पीक पर एलिमेंट था। सो आई थिंक आपको स्टैक की इंप्लीमेंटेशन पाइथन लैंग्वेज में समझ आई होगी। अगर आपको ये चीज समझ आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।